नमस्कार। उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव के फाइनल रिजल्ट सामने आ चुके हैं और योगी आदित्यनाथ का एमएलसी चुनाव में भी जलवा दिखा है। आखिर अखिलेश यादव का यहां पर बात की जाए तो जिस प्रकार से बड़ा झटका लगा है, खाता यहां पर नहीं खुला है। यूपी चुनाव के बाद यह एमएलसी चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। कहीं ना कहीं अखिलेश दावा कर रहे थे कि उनकी वापसी होगी, लेकिन यूपी एमएलसी चुनाव के बाद यह लगभग साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों पर क्या माहौल बनने वाला है। अगर बात की जाए तो एमएलसी चुनाव के लिए 36 सीटों पर चुनाव था और इसके लिए 9 सीटों पर बीजेपी के यहां पर जो प्रत्याशी थे वो निर्विरोध चुन लिए गए, लेकिन 27 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर जीत हासिल कर गए हैं। और ऐसे में यहां पर एमएलसी चुनाव का ये जीत एक बड़ी जीत है और यूपी एमएलसी चुनाव में अब बीजेपी को पूर्ण बहुमत यहां पर मिल चुका है। 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, जबकि 27 सीटों के चुनाव में 24 सीटों पर यहां पर जीत हासिल की थी। जबकि अगर बात की जाए तो कुल 100 सीटों में से भाजपा 35 सीटों पर थी, लेकिन अब इस चुनाव के बाद बीजेपी 68 सीटों पर आ चुकी है, यानी पूर्ण बहुमत अब यूपी एमएलसी चुनाव में हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का यूपी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत सरकार है, एक बड़ी सरकार है और अब विधान परिषद में भी 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। और इस 36 सीटों की अगर बात की जाए, भाजपा ने 33 सीटें हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुला। अन्य की बात की जाए तो 3 सीटों पर अन्य को भी जीत मिली, यानी निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर जीते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है। एक बड़ी हार यहां पर हुई है और कहीं ना कहीं यहां पर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका रहा। इसके अलावा विपक्ष के लिए अन्य जो यहां पर पार्टियां हैं, आने वाले जो चुनाव हैं उसके भी संकेत इस चुनाव के आंकड़ों में दिखे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो झांसी जालौन से भी भाजपा प्रत्याशी जीते हैं। कानपुर, फतेहपुर हो, इटावा, फर्रुखाबाद हो, यहाँ पर लखनऊ, उन्नाव, ये वो यहाँ पर बड़े जो सीटें रही हैं, जिसमें आगरा, फिरोजाबाद हो, मेरठ, गाजियाबाद भाजपा जीती है। मुजफ्फरनगर से भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। सीतापुर हो तो एक बड़े अंतर से भी यहाँ पर जीते हैं। 36 में से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। केवल 3 सीटें अन्य के खाते में गई, जिसमें अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत रही है। देवरिया, कुशीनगर से भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। रतनपाल सिंह यहां पर जीते हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत हासिल की है, जिसमें अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल के अध्यक्ष प्रताप सिंह की भी यहां पर जीत हुई है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को अगर बात की जाए तो मोदी के वाराणसी में यहां पर झटका लगा है। भाजपा यहां पर 170 वोटों से हारी है, जबकि सुदामा पटेल और अगर बात की जाए तो निर्दलीय यहां से अन्नपूर्णा सिंह यहां से जीती हैं। यानी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद हो, विधान सभा हो, दोनों ही यहाँ पर जो चुनाव है उनमें भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। और जो दावा किया गया था यहाँ पर केशव प्रसाद द्वारा कि वो यहाँ पर विधान परिषद में बड़ी जीत की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही साबित हुआ और अखिलेश यादव का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। तो आने वाले समय में आपको बता दें कि काफी महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा उपचुनाव के लिए भी आज वोटिंग हो गई है, इसको लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव है तो इसके क्या आंकड़े बन सकते हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स से जरूर रखिए। मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।